Today we will do some questions on numeric ability. संख्यात्मक प्रश्न कुछ हम लोग यहाँ पे हल करेंगे. ओके, सो एक क्वेश्चन मैंने पहले ये क्वेश्चन लिख दिया है. तो देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है. जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन वहाँ पे छुपा हुआ होता है. दूसरी बात है, जब पावर के नीचे की तरफ होता है, पावर नीचे होता है माने डिनोमिनेटर में पावर होती है, तो क्या होता है कि ये उसका रूट बताता है कि थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, या जो भी होगा उतना रूट. यानी कि और ये ऊपर वाली गिनती इसके ऊपर पावर होती है. ये 7 किसके ऊपर होती है? इसके ऊपर पावर होती है. तो ये पहली वाली गिनती को अगर हम लोग ठीक करें तो 6 की पावर ये 2 है, लेकिन ये किस पे है? रूट, थर्ड रूट इसका लेना है. और इसको मल्टीप्लाई आपको किससे करना है? 6 से ही करना है. अब यहाँ 6 की पावर क्या है? 7 है, लेकिन वो किस पे है? वो भी थर्ड रूट में है. अब यहाँ देखिए, क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम होने की वजह से ये वाले रूट्स हल हो जाते हैं. जैसे अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में आपको पता है पावर से ऐड हो जाती है और नंबर वही रह जाएगा. तो 6 की पावर 2 और 7 मिलके 9 हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा थर्ड रूट में. ठीक है. अब थर्ड रूट का मतलब बताया हमने आपको 1/3. तो इस गिनती को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6, 9 और 1/3. ओके. अब ये 9 को हम बाहर ले लेंगे, ये तो रहेगा रूट पे ही. ये तो 6 की तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 और 9 इंटू 1/3. ये 9 को हम लोग बाहर भी ले सकते हैं. अब ये 3 कट जाएगा, तो अब क्या हो गया? 6 की पावर 3 आ गई, ऊपर से आ गई. तो 6 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 6 इंटू 6 इंटू 6. हाँ, तो 36 इंटू 6, 6 36 का 6, 3 6 18 3 21. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. ओके, इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा. इसमें है, जब भी पावर अगर माइनस में होती है तो आपको काम क्या करना है? गिनती को पलट देना है. यानी कि गिनती को क्या कर लेना है? 1169 अपॉन 81 कर लीजिए. ठीक है. अब ये पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी 1/2. अब देखिए, ये लाइन के नीचे जो है ये इंडिकेट करता है कि रूट में किस रूट तक आपको जाना है. माने सेकेंड रूट है कि थर्ड रूट है कि फोर्थ रूट है, क्या है. तो अब आपको यहाँ पर देखिए सेकेंड है ना, यानी कि इन गिनतियों का आपको क्या करना है? सेकेंड रूट लेना है. ठीक है. 1 माने 2 के पेयर बनाने. यहाँ पे जो गिनती लिखी होती है उतने के पेयर बनाते हैं. जैसे 3 लिखा है तो 3 के पेयर बनते हैं. तो 81 हो गया. अब हमें क्या करना है? ये 13 का है, तो 13 इंटू 13 हो गया. और नीचे कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9 हो जाएगा. और ये यहाँ पे सेकंड लिखा रहेगा. 2 के पेयर पे एक ले लें तो ये हट जाएगा, ये वाला हट जाता है. तो आंसर कितना हो जाएगा? 13/9. तो 9 को और अगर चाहे तो हल्का कर दीजिए, 1/9. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. जैसे ये मल्टीप्लाई का सवाल था, ये कुछ नहीं था. अब कि हमने एक डिवाइड का सवाल लिया है. ये माइनस की पावर यहाँ पे समझाई आपको. अब यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लाई का लिया है. तो देखिए, जब ऐसे पावर होती है 2 की पावर 3 होल पावर 3, सो ये इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाती है जब होल पावर में रहती है. तो 2 की पावर क्या हो जाएगी आपकी? 3 इंटू 3 हो जाएगा. और डिवाइड किससे करना है आपको? 2 की पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2. सो इसका मतलब क्या? 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 है. अब डिवाइड करने पे क्या होता है? बेस अगर सेम है, बेस सेम है तो पावर आपस में घट जाती है. यानी कि 2 की पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा आपका आंसर. सो 2 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब 8. 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका आंसर. इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. ओके. अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी डिवीजन का ही है. 10,000 की पावर 7 है और 10 टू द पावर 18 है.
तो इसका बेस देखिए 10 है। जब तक दोनों का बेस सेम नहीं होगा हमारा सवाल आगे बढ़ेगा नहीं, तो हमने इसको 10 की पावर पे ले लिया। सो 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। कैसे होता है ये देखिए, 1000 कैसे होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तभी तो ये 3 जीरो आते हैं यहाँ पर, 1 2 और 1 3 जीरो आ जाते हैं। तो 10 की पावर क्या होती है, 10 की पावर 3 कहलाता है। 10 की पावर 3 के ऊपर हम होल पावर लगा देंगे 7 और डिवाइडेड बाई 10 की पावर 18 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे 10 की पावर 3 है और होल पावर 7 है, तो ये 3 और 7 मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 18। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, 10 टू द पावर 21 हो गया और इसको हमने डिवाइड किया 10 टू द पावर 18 से। अब चूंकि बेस सेम है तो पावर आपस में डिवाइड करने पे घट जाती है। 10 टू द पावर 21 माइनस 18, तो आंसर कितना हो गया आपका, आपका आंसर हो गया 10 टू द पावर 3। दिस इज योर आंसर। ओके, 10 टू द पावर 3 और 1000 भी आप कह सकते हैं, 1000 इज योर आंसर। और ये भी कह सकते हैं और इक्वल टू 1000, ये भी आपका आंसर है। ये देखिए 1000 आ रहा, दोनों में से जो भी ऑप्शन हो आप टिक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसा एक सवाल दिया है। अब इस सवाल में सबसे छोटी गिनती कितनी, 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी गिनती है इन गिनतियों को उस पर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 6 to 5 को अगर 5 पे आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 इंटू 5 25, पंजे 125, 125 पंजे 625। ठीक, ओके, सो 5 की पावर 4 आएगी ये, 5 की पावर 4 और ऊपर रहेगा 6 to 5, इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 और होल पावर 2.6 रहने दीजिए। और यहाँ नीचे की टाइप इसको भी अगर चेंज करेंगे तो 5 की पावर 4 आ जाएगा और 6.75 आ जाएगा इंटू 5 की पावर 1.2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा आपको। हम लोगों ने 5 की पावर पे सबको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे ये पावर जुड़ सकती है, ये आपको पता है। ठीक है, और इनको भी हम इनसे मल्टीप्लाई करके ठीक कर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इसको सही किया। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, अगर 6 to 5 को तो यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो ये आ जाएगा और 1 6 25 25। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 25 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 की पावर 20 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटू, अब यहाँ पर भी 2 से इसको कर देते हैं। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 26 गुना 52, 5.2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे लाइन के नीचे क्या गिनती आ जाएगी, लाइन के नीचे आ जाएगी, इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4 25 5 20 का 0 आया 2 होता है, 7 चौक 28 29 30 का 0 3 6 चौक 24 और 3 27। सो हमारी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 27 हो जाएगी इंटू 5 की पावर 1/2। अब देखिए हमारी सारी गिनतियां उस पे आ गई। अब हम नीचे से ऊपर काट पीट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर इस गिनती से इस गिनती को काटेंगे तो चूंकि नीचे गिनती बड़ी है तो कितना बचेगा डिवाइड की पोजीशन में, 5 की पावर 27 से 25 चला जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर 1 रहेगा। अब अगर यहाँ करें तो इस गिनती से अगर इस गिनती को करें तो हमारे पास क्या बचेगा, से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, पावर घट जाती है। तो अगर हम इसको काट देंगे तो यहाँ पे कट के क्या बचेगा, 5 की पावर 1.2 चली जाएगी, तो 5 की पावर इसमें से 1.2 घट जाएगा, 1.2 घट जाएगा तो 4 बचेगा। तो देखिए ऊपर हमारी सारी गिनतियां कट गई, ऊपर यहाँ 1 बचा था, तो 1 लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं आ रहा। तो 5 की पावर 4 है और नीचे कितना बचा, 1 से कोई मतलब नहीं, 5 की पावर 2 बचा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 25 पंजे 125 625 और नीचे कितना बचेगा 25 बचेगा, 5 बचे 5 25 पंजे 125 125 पंजे 625। ओके,
अब यहाँ पे भी आप डिवाइड करते वक्त इससे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हम खाली क्या करें, हम खाली पावर को खत्म कर दें, पावर को कम कर दें, 4 - 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, तो मतलब 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। तो देखिए ऐसा एक फ्रैक्शन में एक सवाल आपको मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं कि होल नंबर्स को पहले होल नंबर जो है इनको हम पहले सॉल्व कर दें। सो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से अगर 2 चला जाएगा तो बचेगा 10, 10 और 4 14, 14 में से अगर 2 चला जाएगा 12 बचेगा, और 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि आपका यहाँ पर कितना बचना चाहिए, एक तो 9 बचना चाहिए। 9 के बाद अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कितना बचेगा। अब देखिए आपके पास 1/3 प्लस में है, 1/3 माइनस में है। सो 1/3 अगर आप ऐसे लिख भी ले, 2/7 1/3 प्लस 3/4 माइनस 2/7 माइनस 3/4। तो देखिए आपका ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये गिनती आपस में कट सकती हैं। ये प्लस का 2/7 है और ये माइनस का 2/7 है, तो ये कट सकती है। ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, तो ये गिनती भी आपस में कट सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी गिनतियां कट गई तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, खाली 9 आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा सवाल खोल के करने की जरूरत नहीं है। अब एक ये सवाल सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये डिवाइड में ना, तो लाइन के नीचे लिख लें, इसको डिवाइड में है तो हम लोग इसको क्या करेंगे 18 3.5 और इसको लाइन के नीचे लिख ले 27 और 3.5 और ये इंटू है इंटू 6 और 3.5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा, 1 मान लिया जाएगा, मतलब ये लाइन के ऊपर रहेगी गिनती। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई में है ना, तो और पावर सेम है, क्योंकि पावर सेम है मल्टीप्लाई की पोजीशन में, तो हम लोग काट पीट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने इसको 3 से काट दिया, 3 9 जा 27 और 3 6 जा ये आ गया। फिर 3 से काटा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा आ गया, और इस 3 से इसको काट दिया, आ गया 2। तो हमारे पास ऊपर कितना बचा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और पावर एक ही बार लिखी जाएगी 3.5। और नीचे कितना बचा, यहाँ 1 बचा कट के, तो 1 की पावर नीचे क्या बचा, 1 की पावर 3.5, तो 1 की पावर कुछ भी अगर है तो आंसर 1 ही आता है, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3.5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर, ये 4 पावर। अब इसी चीज को एज पर रूल अगर आप, ये तो हम लोगों ने कर दिया जल्दी से शॉर्टकट के लिए आपके, अच्छा ये कट जाएगा ना, हमने ऐसे ऐसे मैंने ऐसे ऐसे करके दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये 18 और 6 और 20 सबकी पावर देखिए 3.5 है ना, तो हम सारी गिनतियों को एक साथ लेके होल पावर एक जगह कर देंगे। जब होल पावर एक जगह हटा लेंगे तब हमारा काटपीट नियम से हो सकता है। तो भीतर की गिनतियों को जब हमने काटा था तो हमारे पास 2 इंटू 2 बचा था, तो इसीलिए 2 इंटू 2 की पावर 4, 4 की पावर 3.5 आ गया था आंसर। ठीक है, थैंक यू। Thanks for watching our video. This type of video we will be posting further also, so please share and subscribe our channel. Thank you.